हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने कैरियर को एक नई दिशा देने की प्रयास में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसका एक आज न्यूज़पेपर में एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें संभावित जो डेट या मंथ माना जा रहा है वो जुलाई मंथ माना जा रहा है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट को लेके चलते हैं कि जुलाई मंथ से पहले पहले हमें अपनी तैयारी को पूरी कर लेना है और अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना है। तो आज की जो वीडियो है हमारी, आप जानते हैं फ्राइडे और सैटरडे हमारा रीजनिंग का सेशन होता है। तो कल के वीडियो में हमने जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट पे संबंधित क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए थे, उसका आज लास्ट पार्ट होगा। तो ये जो वीडियो है आपका, ये आपका यूजफुल रहने वाला है एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या दरोगा भर्ती, उसकी भी हो सकता है आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि चर्चाएं जोरों पे है मार्केट में। देखिए, अभी मार्केट में ही चर्चाएं जोरों पे हैं, अभी धरातल पे इसका बात नहीं हुई है। उसके बात करें यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की, तो आप जानते हैं जूनियर असिस्टेंट का 5512 पदों का एग्जाम होना है। तो उसमें भी आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी। बैंक पीओ क्लर्क, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन के एडमिट कार्ड आपके आज रिलीज हो चुके हैं। अगर आपने जेल वार्डन का फॉर्म भरा है, जिसका जो एग्जाम है वो 10 से 22 जून के बीच होने वाला है, तो अगर आपका वो एग्जाम है और आपने वो फॉर्म फिल किया है तो उसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। और कोई भी एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए आपको वीडियो मददगार होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जीके जीएस, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग का सिलेबस आता है, उसकी तैयारी हम अपने चैनल पे निशुल्क आपको करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपका जो भी एग्जाम है उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये जो हमारा कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को बस केवल और केवल वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। आज की जो क्लास रहेगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर स्टार्ट कराना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। स्पेशल चैप्टर आप अपने, देखिए मैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन अगर आपको ये है कि भी नहीं पहले ये वाला चैप्टर हमें करा दीजिए, हमें इसमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपको पहले वही चैप्टर करा लूंगा। अदरवाइज सीक्वेंस तो मैं चल ही रहा हूं, लेकिन एग्जाम के वेटेज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको चैप्टर यहाँ पे सोल्व करा रहा हूं। तो इसका हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो फर्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आया था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आज जो रहने वाला है वो इसका फोर्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट रहेगा, और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमने लगभग 40 तक कर लिए थे, 39 तक आई थिंक हो गए थे। तो आज जो हमारा टाइप चलेगा, टाइप नंबर आई थिंक 8 है। ये कल हमने क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल। टाइप नंबर 6 हमारा ये आज रहेगा, 8 नहीं है, सॉरी। तो टाइप नंबर 6 के हम आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 6 हमारा हमारा है अंग्रेजी शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। देखिए, वैसे तो मैंने टाइप के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल टाइप है तो मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि भाई ये जो टाइप रहेगा हमारा कौन सा रहेगा, अंग्रेजी शब्दकोश। आपको पता है अंग्रेजी शब्दकोश से मतलब है इंग्लिश डिक्शनरी। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी डिक्शनरी तो देखी होगी, अगर आप एजुकेशन करके आए हैं तो डिक्शनरी का आपको पता होगा कि डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे पहले ए वाले सभी वर्ड आएंगे, फिर डबल ए वाले आएंगे, फिर अगर ट्रिपल ए है तो ट्रिपल ए वाले आएंगे, उसके बाद बी वाले आएंगे कि भाई जैसे ए के बाद अगर किसी में बी आ रहा है, फिर ए के बाद डबल बी वाला आ रहा है, या डबल ए के साथ डबल बी, डबल ए के साथ बी है, ट्रिपल ए। मतलब इसमें जो होता है कि इस तरीके से होता है कि पहले सभी ए वाले, फिर बी वाले,
फिर सी वाले, फिर डी वाले, मतलब उनका जो एक क्रम होता है या ऑर्डर जो होता है, सीक्वेंस जो होता है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे ही सेट करेंगे कि जो हमारे शब्द हमें दिए होंगे वो बिल्कुल हमें ऐसे ही अरेंज करने हैं जैसे वो डिक्शनरी में होते हैं। जैसे कह रहा है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब हमारे पास देखो 5 शब्द हैं और हमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं और उनका नंबर हमें दे रखा है ये वाला 1 2 3 4 और 5। और इस तरीके से हमें देखो 5 4 2 3 1, 5 1 2 3 4, 3 4 2 5 3 4 2 1, 5 3 2 4 1, इस तरीके से हमें नंबर दे रखे हैं। तो हमें उसे अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। भाई आपको पता है एलिमिनेशन क्या होता है कि जैसे मेरे पास जो ये शब्द है, पहला है नेबिंग, NABBING, दूसरा है नेपच्यून, तीसरा है नेस्लेड, चौथा है नेचुरल और पांचवा है नॉन स्टॉप। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा जो लेटर या मेरा जो शब्द शुरू हो रहे हैं, वो पांचों शब्द जो शुरू हो रहे हैं वो एन से शुरू हो रहे हैं। अब अगर मेरे पांचों ही शब्द एन से शुरू हो रहे हैं तो मैं एन को तो अरेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने पहले वाले लेटर को यहाँ पे काट दूंगा कि भाई एन से जो मेरा शब्द है वो शुरू नहीं होगा, और यहाँ पे जो मैं इनका सीक्वेंस लिखूंगा वो नंबर के अकॉर्डिंग लिखूंगा। अब पहला लेटर मैंने सोल्व करा, या मैं इसे अंडरलाइन करता हूं, देखो काटा हुआ दिख भी नहीं रहा है। पहले मैं इंक चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से विजिबिलिटी रहे। तो मैं इंक को कर लेता हूं रेड, क्योंकि रेड की जो विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। अब देखो मेरे सारे लेटर में जो फर्स्ट लेटर है, या सारे शब्दों में जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एन है। तो पहले लेटर से मैं यहाँ पे अपना शब्द नहीं बता सकता हूं कि मेरा पहला शब्द कौन सा आएगा। अब आते हैं हम दूसरे लेटर पे, तो हम ऐसे ही स्विच करते हुए चलेंगे। दूसरा लेटर क्या है हमारा, सभी शब्दों में देखो इसमें ए है, इसमें ई है, तीसरे में ई है, चौथे में ए है और पांचवे में ओ है। अब मुझे पता चला कि भाई एक शब्द में मेरे ए आ रहा है, दूसरे में ई आ रहा है, तीसरे में फिर ई आ रहा है, चौथे में फिर ए आ रहा है और पांचवे में आ रहा है ओ। अब मुझे बताओ कि ए ई ए ओ में सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले आप कह दोगे जी सबसे पहले ए आएगा। अब लेकिन समस्या ये आ रही है कि भाई ए हमारा 2 में आ रहा है, पहले में भी है और चौथे में भी है। तो देखो अब हमारी एक बात कंफर्म हो जाएगी कि देखो आएंगे तो पहले ये दोनों ही, लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा वो हमें डिसाइड करना है। उसके लिए डिसाइड करेगा उससे अगला लेटर। तो ए के बाद हमारे तीसरा अक्षर क्या है, अब हमें केवल उसी पे चलना है, ए वाले पे, क्योंकि अब हमें एक बात पता चल गई कि हमारा जो नंबर आएगा वो ए वाला आएगा। तो अब या तो पहला नंबर पहले आएगा, हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर हमारा चौथा नंबर पहले आएगा। तो इन दोनों में ही देखते हैं हम। अब देखो ए के बाद क्या है, बी है, यहां ए के बाद टी है। तो मुझे बताओ ए के बाद बी मतलब बी पहले आएगा या टी पहले आएगा। आप कह दोगे जी बी पहले आएगा, और बी किस में है, बी है हमारा पहले वाले नंबर में। तो मतलब मेरे क्वेश्चन में सबसे पहला जो शब्द होगा वो फर्स्ट होगा, उसके बाद जो होगा वो सेकंड होगा, यानी कि फोर्थ होगा। सेकंड जो नंबर होगा वो फोर्थ वाले का होगा। अब यहां पे आपको एक काम और करना है कि यहां पे आपको इसे ऑप्शन से और लेके चलना है, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बता दूं कि 1 4, अब 1 4 मेरा किसमें है, 5 4 2 3 1, 5 1 3 2 4, 5 3 4 2 1 और 5 3 2 4 1। ये तो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिल रहे हमारे। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। हो सकता है उसने राइट टू लेफ्ट लिख रखे हुए, एक बार चेक करते हैं हम। चलिए हमारे दो सब सेट हो गए हैं। अब देखिए जैसे हम इन्हें सेट कर लेंगे तो ये जो हमारे दोनों शब्द हैं ये अब हमारे यूज से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें इन्हें नहीं लेना है, आगे आ जाते हैं। अब ई और ओ। अब मुझे बताओ ई पहले आएगा या ओ पहले आएगा। आप कह दोगे ई पहले आएगा, लेकिन ई भी कितनों में है, 2 में है। अब ई से नेक्स्ट वाला क्या है, ई से नेक्स्ट वाला है इसमें पी है, और ई से नेक्स्ट वाला इसमें एस है। अब मुझे बताओ पी पहले आएगा या एस पहले आएगा। आप कह दोगे पी पहले आएगा, तो यानी कि फिर आएगा मेरा 2 नंबर, ठीक है। और फिर आपको पता है 3 आएगा, और फिर लास्ट में क्या बचता है आपका, ओ वाला। यानी कि आपका जो सीक्वेंस रहेगा वो 1 4 2 3 5। तो हो सकता है देखो ये रिवर्स में लिख गया है यहाँ पे, या तो टाइपिस्ट से गड़बड़ हो गई है। आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन 5 3 2 4 1 हो रहा है।
जबकि होना क्या चाहिए था 1 4 2 3 5। तो यहां से अगर हम राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहां से ये मैच हो रहा है 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3, 2 3 से 5। तो ये जो नंबर आ रहा है वो इस तरीके से लिखा गया है। हो सकता है टाइपिंग में एरर आ गई हो या फिर लिखने वाले से जो सवाल बना के दिया गया है वो उसमें मिस्टेक हो। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। चलो हम ऑप्शनों को थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 4 2 3 1। जब मैं इन शब्दों को इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करूंगा तो सबसे पहले मेरा पहला शब्द आएगा जो कि कौन सा है नेबिंग। उसके बाद जो शब्द आएगा मेरा वो आएगा नेचुरल, क्योंकि भाई ए वाले साथ आएंगे। उसके बाद जो शब्द आएगा मेरा तीसरा वो आएगा दूसरे नंबर पे नेपच्यून है। चौथे पे आपका नेस्ले आएगा और पांचवे पे आएगा आपका नॉन स्टॉप, क्योंकि उसमें ओ आ रहा है। क्लियर है। तो अभी हम ऑप्शनों को साइड करते हैं। हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1 4 2 3 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में एक लाइक अपना जरूर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हमें शब्दकोश के अनुसार ही व्यवस्थित करना है। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है शुरू हो रहा है आर से, और आप देख रहे हैं पांचों ही शब्दों में हमारे आर हैं। तो यानी कि मैं पहले लेटर के अकॉर्डिंग नहीं सेट कर सकता। दूसरे में देखते हैं ए यू यू ओ ओ। तो आपको पता है सबसे पहले ए वाला आएगा, तो यानी कि सबसे पहले जो नंबर आएगा मेरा 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद पहला तो हो गया हमारा। अब पहले का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि पहला हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है। दूसरे पे देखते हैं आर तो सब में कॉमन है, यू यू ओ ओ। अब मुझे बताओ यू पहले आएगा या ओ पहले आएगा। आप कहोगे ओ पहले आएगा, लेकिन ओ कितने में है 2 में है। चलिए 2 को हटा देते हैं। ओ के बाद क्या आ रहा है यू आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है एल आ रहा है। अब एल पहले आएगा या यू पहले आएगा। आप कहोगे एल पहले आएगा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू तो बहुत बाद में आता है। तो फिर मेरा 5 नंबर कंफर्म हो गया कि 1 के बाद जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है। 1 के बाद 5 हो गया, और 5 के बाद तुरंत कौन सा आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1 5 4। अब मेरे 1 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अब मेरे पास बचते हैं 2 और 3। अब आर यू तो ये तो दोनों कॉमन है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे डी है। तो डी पहले आएगा या एस पहले आएगा। आप कह दोगे डी पहले आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो नंबर बनेंगे मेरे वो बनेंगे 1 5 4 3 और 2। अब ऑप्शन क्या है देखो, ये तो मेरे विकल्प हैं 1 2 3 4। ऑप्शन मेरे यहां से शुरू होते हैं 2 4 5 3 1। अब हो क्या रहा है, मुझे लग रहा है कि जो एग्जामिनर है या जो भी क्वेश्चन सेट करने वाला है उसने लेफ्ट टू राइट ना लिख के राइट टू लेफ्ट लिख रखा है कि भाई एक तो होता है देखो अल्फाबेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब विपरीत क्रम। तो ये विपरीत क्रम लिख रखा है मेरे ख्याल से। विपरीत क्रम में अब देखिए अगर हमारे इंक्रीजिंग क्रम में 1 5 4 3 2 है, तो डिक्रीजिंग क्रम क्या होगा मेरा 2 3 4 5 1। अब इस तरीके से ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो हमारा ये रहा 2 3 4 5 1। भाई 2 3 4 5 1, या फिर हम कहते हैं 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो अगर हालांकि ऐसे क्वेश्चन देखिए नहीं आते हैं, आपको सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ऐड कराना होगा, तो वो डिपेंड देखो विकल्प पे भी डिपेंड करेगा फाइनली उसने विकल्प हमें कैसे दे रखे हैं। तो हमारे जो ये विकल्प हैं वो कैसे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 3 4 5 1, या फिर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं तो 1 5 4 3 2। क्लियर। दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और यहाँ पे भी हम देखेंगे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये चीज हम देख लेंगे। अब हमने ये चीज पकड़ ली है। अब यहाँ पे पहला शब्द क्या है डायनामिक्स, डंकिंग्स, डनलैंड, डेबल्स, डेक्रेन। चलिए डी से शुरू हो रहे हैं, तो डी हमारा देखो सब में है।
डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। अब देखो डी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और आपको पता है देखो वाई सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि जो मेरा सबसे फर्स्ट या सबसे लास्ट होगा, क्योंकि यहाँ भी मुझे लग रहा है देखो, क्योंकि ये तो मेरे विकल्प हैं और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 4 से कोई भी शुरू नहीं हो रहा, यहाँ पे आ रहा है देखो 1, तो ये शायद सीधे ऑर्डर में है बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो ये मेरा 1 वाला मुझे पता चल गया, ये सबसे लास्ट में आएगा। चलिए, क्योंकि वाई है तो वाई सबसे लास्ट में आएगा। अब उसके बाद हम देखें डी यू, डी यू, डी ए, तो आपको पता है डी यू बाद में आएगा, ये तो मेरा हो गया, ये मैंने सबसे लास्ट में सेट कर दिया। अब ये डी यू वाले बाद में आएंगे, डी ए वाले पहले आ जाएंगे। अब डी ए वाले में भी कितने, 2 हैं, अब एक डी ए सी है और एक आपका डी ए बी है, तो आपको पता है पहले आएगा डी ए बी वाला, तो यानी कि सबसे पहले नंबर आएगा 4 का और फिर आएगा 5 का। ऑप्शन में देखेंगे 4 5 है कहीं, यहाँ 4 3 है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 5 है, और ये 4 3 है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखो आपको पता है मेरे पास जो विकल्प है वो 2 ही है बस, 1 2 और 1 3। अब आपको पता है 4 5 और लास्ट में क्या आना है 1, तो केवल ऑप्शन नंबर 3 ही ऐसा है जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है और शुरू में 4 5 है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि जब आप ये इंग्लिश डिक्शनरी वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपकी एक नजर आपके क्वेश्चन पे होनी चाहिए और दूसरी नजर आपके विकल्प पे भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं पड़ेगा। अब देखो मैंने केवल 3 नंबर सेट किए हैं, तीनों में से ही मेरा आंसर आ गया कि भाई फर्स्ट लेटर मेरा 4 होना चाहिए, लास्ट वाला लेटर मेरा 1 होना चाहिए। अब ऐसे 2 थे, क्योंकि मेरा चौथा है ऑप्शन भी देखो ऐसा ही है, तो मैंने 1 नंबर और ऐड कर लिया कि 4 5 और 1। अब 4 5 और 1 से मेरा केवल यही विकल्प मिल रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से आपको भी टैकल करना है। अब पहले हम पूरा ही सोल्व कर लेते हैं। चलो 4 5 हो गया, अब देखो 4 5 हो गया, 1 हो गया, अब बचे क्या 2 और 3, तो डी यू एन, डी यू एन, उसके बाद एन के बाद क्या है, के है, यहाँ पे ई है, तो ई पहले आएगा या के, ई पहले आएगा। आप कह दोगे ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 4 5 3 2 1 बनेगा मेरा आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यही है, इस बार उसने बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया। तो ये विकल्प जो थे हमारे पिछले क्वेश्चंस के, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लास्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 4 5 3 2 1। तो उम्मीद करता हूं आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होगे और आप अच्छे से इसे अप्लाई करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या है हमारा, टैकलिंग, टेक्टूज, टेबल लैंड, टेक्टोनिक और थिएटर्स। चलिए देखो टी से शुरू हो रहे हैं और टी ए टी ए टी ए टी ई टी एच, तो आपको पता है टी ए पहले आएगा। अब टी ए कितने में है, 3 में है, टी ए इसमें भी है, टी ए इसमें भी है, पहले दूसरे तीसरे में, मतलब मेरा कंफर्म है कि मेरा जो फर्स्ट 3 रहेंगे वो इन 3 में से ही रहेंगे, लेकिन कौन सा पहले आएगा ये देखना है। अब टी ए सी, ये भी टी ए सी है, ये टी ए बी है, तो सबसे पहले जो मेरा नंबर आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि टी ए बी सी में से बी वाला पहले आएगा। ये खत्म हो गया, अब इस पे आ जाते हैं, अब पहले और दूसरे पे आते हैं, टी ए सी के, अब टी ए सी टी। अब मुझे बताओ टी ए सी तो यहाँ दोनों में कॉमन है, यहाँ के आ रहा है, यहाँ टी आ रहा है, अब के 11 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो के वाला पहले आएगा, यानी कि 3 के बाद जो मेरा नंबर आएगा वो 1 आएगा और 1 के बाद जो मेरा नंबर आएगा 2। ऑप्शन देखते हैं, 3 1 2 का कोई नंबर है। अब देखो इसने फिर रिवर्स में ले दिया इस बार, ये मेरे विकल्प हैं और ये इधर से चल रहे हैं कि 3 1 2 बिल्कुल मिल रहा है, देखो और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो चलिए अभी तक हमारा जो आंसर है वो लग रहा है 2, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अब जब हमने ये सेट कर लिया, अब इस पे आ जाते हैं, टी ई टी एच। अब बताओ ई पहले आएगा या एच पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो इसके बाद आएगा 4 और इसके बाद आ जाएगा 5, यानी कि 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर 2, मैंने पहले ही बताया था कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप अच्छे से इसे समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, जेनन, जियांस, जेनियल, जेनोन और जीरोस। चलिए, एक्स से शुरू हो रहा है, एक्स 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 एक्स। अब एक्स वाला तो पहले आएगा नहीं क्योंकि 5 है। ई आई ई ओ ई, तो आपको पता है ई आई ई ओ ई में ई वाला पहले आएगा। अब ई वाले कितने हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो एक्स ई और एक्स ई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, एन है यहां पे तीसरे नंबर पे, यहां पे भी एन है और यहां पे क्या है, आर है। तो तीसरे नंबर पे देखो एन एन आर है, तो सिंपल सी बात है एन पहले आएगा, लेकिन एन भी कितने में, 2 में है। तो हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। एन के बाद क्या है, आई, और एन के बाद क्या है, ओ। तो ए बी सी डी में आई पहले आता है, ओ पहले आता है। आप कह दोगे आई पहले आएगा, तो मेरा सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा 3, और 3 के तुरंत बाद कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 3, ये 1, और आपको पता है एक्स ई से यहां भी था, तो ये मेरा पांचवा भी यहीं आ जाएगा। 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो मतलब ये भी मेरा ऑप्शन खत्म, ये भी मेरा ऑप्शन खत्म। या पहले मैं थोड़ा इन्हें क्लीन कर लेता हूं। ये खत्म, 3 खत्म और 5 खत्म। अब बचते क्या है, 2 और 4। अब एक एक्स आई है, एक एक्स ओ है, तो आपको पता है आई पहले आता है, तो फिर 2 आ जाएगा, और फिर लास्ट में बचेगा 4। तो 3 1 5 2 4, देखते हैं ऑप्शन रिवर्स में है या सीधे हैं। 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, देखो ये रहा 3 1 5 2 4, इधर से हमें दे रखे हैं, तो हमें राइट टू लेफ्ट दे रखा था। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये इंग्लिश डिक्शनरी वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइप नंबर 7 से। अब टाइप नंबर 7 के देखो मैंने 2 ही सवाल रखे हैं क्योंकि ये बहुत इजी सवाल होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यहां से मैंने थोड़े ही सवाल रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि शब्द डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे और 10वें, दूसरे और छठे तथा चौथे और 7वें अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले तो देखो मुझे शब्द क्या दिया है, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कि डी ओ सी यू एम ई एन टी ए टी आई ओ एन। अब कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन के तीसरे और 10वें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ये वाला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि ये वाला। क्लियर है, मतलब ए सी और टी को। उसके बाद इन्हें एक्सचेंज कर रहा है, तो मैं इसमें एरो बना देता हूं ताकि हमें पता रहे। तीसरे और 10वें, दूसरे और छठे। अब दूसरा कौन सा है, ये वाला। चलिए इंक चेंज कर लेते हैं, हमारे पास विकल्प होता है इंक चेंज करने का, तो हम यहां पे इंक चेंज करके ले लेते हैं ब्लू। चलिए दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब ई, इन दोनों को भी रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरे और छठे हो गए तथा चौथे और 7वें। तो चौथे और 7वें की बात करेंगे जब हम, तो चौथा और 7वां अक्षर कौन सा आएगा हमारा, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यू आ जाएगा हमारा। और कौन सा है दूसरे, चौथे और 7वां, पांचवा, छठा, 7वां, ये एन। यहां से इसे बदल दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर, दाया कौन सा होता है, ये वाला, और ये कौन सा होता है, बायां, यानी कि ये लेफ्ट है। जो मेरा लेफ्ट है वही पंक्ति का लेफ्ट, जो मेरा राइट है वो पंक्ति का राइट होगा। अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो दाएं से जब मैं गणना करूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वां अक्षर कौन सा है मेरा, यू आ रहा है।
लेकिन आपको पता है 10वां अक्षर जो यू है उसे रिप्लेस किससे कर रखा है, एन से। तो यानी कि यू के स्थान पे कौन है, अब एन है, और एन के स्थान पे कौन है, यू है। तो मेरा जो दाएं से 10वां अक्षर आएगा वो आंसर कौन सा आएगा, एन आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन है एन सी एम यू। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आपको क्या करना है, देखो बहुत से क्या करते हैं कि क्रम को चेंज करके पहले शब्द लगा लेते हैं वो इस तरीके से कि भाई क्या शब्द बना मेरा नया चेंज हो गया। तो आपको शब्द नहीं बनाना है, आप पहले ये देखो कि मेरा दाएं से 10वां अक्षर कौन सा आ रहा है। या आप ये भी कर सकते हो कि सारों को चेंज ना करके आप ये देखो कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है और मेरा लेफ्ट से कौन से नंबर पे पड़ रहा है। अगर उसमें कोई रिप्लेसमेंट है तो आप रिप्लेस कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो उसे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। तो आसान क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इसके 2 ही क्वेश्चन आपके लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है कि शब्द डिक्लेरेशन में यदि तीसरे तथा नौवे, चलिए सब पहले शब्द बना लेते हैं। शब्द है हमारा डिक्लेरेशन। शब्द डिक्लेरेशन में यदि तीसरे तथा नौवे, तो तीसरा कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा सी है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवा और आई है हमारा। इन दोनों को रिप्लेस करा है, चलिए इधर से बना देते हैं। उसके बाद इंक चेंज कर लेते हैं हम, और इंक चेंज करके ले लेते हैं रेड। तीसरे तथा नौवे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार 11वें व चौथे अक्षर को, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा ये है एल, और 11वां कौन सा है हमारा, एन है। क्लियर। और उसके बाद क्या कह रहा है, पांचवें तथा 10वें अक्षर को भी इसी प्रकार बदल दिया जाए। पांचवा कौन सा है हमारा, ए, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां और ओ है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ए और ओ को भी बदल दिया। पूछ क्या रहा है, बदल दिया जाए तो दाहिने से 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाहिने से यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और ये हमारा 8वां। अब 8वां अक्षर कौन सा है, एल। लेकिन आपको पता है एल को किससे रिप्लेस कर रखा है, एन से रिप्लेस कर रखा है। तो यहाँ कौन सा आएगा, एन आ जाएगा, और यहाँ कौन आएगा, एल आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, आंसर बनेगा मेरा एन। तो यहाँ भी मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। मैंने भी यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिए थे इस तरह के, ताकि बस आपको पता चल जाए कि किस किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द ब्रेक्स के वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा से मतलब है कि जब हम इस शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाते हैं तो पहले भी वो अक्षर वही होना चाहिए और अरेंज करने के बाद भी वही होना चाहिए। जैसे शब्द क्या है हमारा, ब्रेक्स, तो BRAKES। अब देखो ब्रेक्स को जब मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कि ABCDEFG इस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो ए यहां पे लिख दिया। आपको कोशिश करनी है कि लेटर के नीचे लेटर लिखो ताकि पता चल जाए। फिर बी आ जाएगा हमारा, सी नहीं है हमारा देखो इसमें, तो क्या आएगा, डी आएगा। डी भी नहीं है, डी के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। भाई ABCD तो है नहीं हमारे, तो ए आ गया, बी आ गया, ई आ गया, FGHIJK है हमारा, LMNOPQR आ जाएगा, और आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो आप देख रहे होगे
कि भाई जब मैं ब्रेक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहा हूं तो मेरे पास के जहां मेरा पहले था वो अभी भी वही है, और जो एस है मेरा वो भी जहां पहले था वो अभी भी है। तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा? 2 अक्षरों का। ऑप्शन क्या है? 1 3 0 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पाए होंगे, अच्छे से आप इसे समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? यदि सब डिक्लेरेशन के वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सेम क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। डिक्लेरेशन DECLARATION। अब देखिए डिक्लेरेशन को अगर मैं सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रीअरेंज करता हूं तो पहले मेरे ए आएगा। अब ए कितनी बार है? 1 2। तो मुझे 2 बार ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि ए ही तो आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले। उसके बाद बी है, तो बी मेरा कहीं नहीं है। देखो इसमें बी के बाद कौन आएगा? सी आएगा। तो सी यहाँ पे है, और है कहीं सी? नहीं है। तो सी देखो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पे। डी आएगा, डी ये रहा देखो, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ई है, बिल्कुल है, ई ये रहा, ई हो गया। एफ है हमारा कहीं? एफ नहीं है। जी है हमारा? नहीं है। एच है कहीं? एच भी नहीं है। एच के बाद क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो आई कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। आई और भी है कहीं? नहीं है। जे के एल, एल है हमारा, देखिए ये रहा एल, तो जे के एल। एम है कहीं? एम भी नहीं है। एन है कहीं? बिल्कुल एन है, ये रहा, तो एन यहां आ जाएगा। ओ है, ओ ये रहा। पी क्यू आर एस टी, तो टी यहां पे आ गया। अब देखो केवल सी ही ऐसा लेटर है जो पहले भी यही था और अभी भी यही है। आप देख रहे होगे कि सी का स्थान पहले भी यही था और अभी भी यहीं पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर क्या है हमारे? अच्छा ऑप्शन तो नहीं है क्या, मतलब कितने लेटर का स्थान अपरिवर्तित रहा? 1 का। तो ए 1, बी 3, जी सी 0, डी 2। तो राइट आंसर मेरा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हैगा 1। तो उम्मीद है आप इस टाइप के क्वेश्चन भी इजीली कर जाओगे। और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर देंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन के वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? शब्द क्या है हमारा? डॉक्यूमेंटेशन। तो DOCUMENTATION। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा। बी है? बी नहीं है कहीं भी। सी है? बिल्कुल सी है। DOCUC आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डी आ जाएगा, डी ये रहा हमारा। ई है हमारा? बिल्कुल है, ई ये रहा। एफ है? नहीं है। जी है? जी भी नहीं है। एच है? एच भी नहीं है। आई है? बिल्कुल आई है हमारा, ये रहा, तो यहाँ आई आ जाएगा। जे है हमारा? जे भी नहीं है। के है? के भी नहीं है। एल है? एल भी नहीं है। एम है? एम है, ये रहा, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। एन है? अब देखो एन कितनी बार है? DOCUMEN ये रहा, और एक एन ये रहा, तो एन हम 2 बार लिखेंगे। ओ है? ओ भी हमारा 2 बार है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम ओ भी 2 बार लिख देंगे। पी है? नहीं है। क्यू है? आर एस टी, तो टी भी हमारा कितनी बार है? 2 बार है, तो टी को हम 2 बार लिख देंगे। और फिर क्या बचता है हमारा? यू बचता है, तो यू आ जाएगा यहाँ पे। तो कितने हैं यहाँ पे? देखो केवल एक एन ये वाला तो है जो पहले भी वही था और अभी भी वही है, और इसके अलावा कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो अभी भी सेम कंडीशन में हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी और आप इसे इजीली कर पाएंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द इंटरनेशनल के वर्णों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो शब्द क्या है हमारा? इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। ठीक है, अब लगाते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। कितने हैं? 2 हैं, तो ए को हम लगा लेते हैं 2 बार। उसके बाद बी है, बी नहीं है। सी है, सी भी नहीं है। डी भी नहीं है। ई है, फिर हमारा ई कितनी बार है? 1 बार है, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ई के बाद एफ है, नहीं है। जी है, नहीं है। एच है, नहीं है। आई है, बिल्कुल आई है, तो आई हमारा लेकिन 2 बार है, तो एक ये आई और एक ये आई। आई के बाद जे है हमारा, नहीं है। के, एल, एल है हमारे पास, तो एल यहां आ जाएगा। एम है, नहीं है। एन है, कितनी बार है? 2 बार है। एन, बल्कि एन 3 बार है, 1, 2 और 3, तो एन को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। ओ है, बिल्कुल है। NOPQR, पी है, नहीं है। QR है, बिल्कुल है। SINTERNAT है, एस है। टी कितनी बार है? 2 बार है, तो टी हमारा 2 बार आ जाएगा। अब देखो सब सेट हो गए सारे हमारे, तो हमारा कोई नहीं बच रहा, तो यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा ओ जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है केवल। और कोई आ रहा है? देखो IANE, और कोई भी मैच नहीं हो रहा हमारा, सब अलग अलग हैं, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा मेरा? एक ही होगा। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 3, 0, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा धैर्य रख के या पेशेंस रख के क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर ये क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन अगर आप धीरे से धैर्य रख के क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 9, और ये हमारा लास्ट टाइप रहेगा। मतलब ये जो 3-4 क्वेश्चन अब हम करेंगे ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं इस क्वेश्चन में, वो आपके मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द TRIFU के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित कीजिए और अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए। अब देखो हमें क्या कर रखा है, हमें एक तरीके से उसने एक शब्द को रीअरेंज करके दे दिया, TRIFU। अब हमें क्या करना है, हमें इसको, आपको पता है कि TRIFU, और हमें ऑप्शन दे रखे हैं 3 1 2 5 5 4 2 1 5 3 4 2 1 5 1 2 4 3 4 2 5 3 है, मतलब नंबर में दे रखे हैं। यानी कि इनके जो नंबर हैं वो इस तरीके से होंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमें क्या बनाना है, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एक ही बनेगा क्योंकि विकल्प एक ही दे रखा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूं मेरा शुरू किससे हो रहा है? 3 5 2 और 4 से। अब 3 पे क्या है? 3 पे है I, 5 पे क्या है? U, 2 पे क्या है? R, और 4 पे क्या है? F। अब इस तरीके से, तो या तो इस तरीके से भाई ऑप्शन से सेट कर लो। 3 के बाद 1 1 1 2 1 1 1 यानी कि T T T, और 2 पे क्या है मेरा? R। अब मुझे बताओ IT से कोई शब्द शुरू होता है? UT से कोई शब्द शुरू? RT से? ये तो कोई ऐसे शब्द ही नहीं है जो शुरू होते हो। IT से कह सकते हो, इट्स बना देगा, लेकिन इट्स 3 शब्दों का है तो ये भी नहीं बनेगा। तो मेरा जो शब्द बनेगा वो लास्ट वाले से ही बनेगा। अब 4 2 हो गया। 5 पे देखते हैं, 5 पे क्या है? U। 3 पे क्या है? 3 पे है I, और बचा क्या मेरे पास? एक बच गया T। तो यानी कि मेरा जो शब्द बनेगा वो फ्रूट बनेगा, FRU। या तो देखो आप शब्द से ही बना सकते हो कि अगर आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा जो ये लेटर है इनसे कौन सा शब्द बनेगा, मैं कह सकता हूं कि भाई फ्रूट बना दूंगा मैं, FRUIT, तो बिल्कुल फ्रूट बना दूंगा। लेकिन अब इसके नंबरों को लिख लो। जैसे F कौन से नंबर पे है? 4, तो यहां आ जाएगा 4। R कौन से नंबर पे है? 2, तो यहां आ जाएगा 2। U कौन से नंबर पे है? 5, तो ये आ जाएगा 5। I कौन से नंबर पे है? 3,
और टी कौन से नंबर पे 1, तो 4 2 5 3 1 इस तरीके से मैं रीअरेंज करके इनका आंसर निकाल सकता हूं। तो 4 2 5 3 1 मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा पहली मैच हो गया था। तो या तो आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर सकते हो या फिर आप सीधा सीधा अपना अगर शब्द ही निर्माण कर सकते हो। देखो कई बार ऐसा आ जाता है कि शब्द का निर्माण नहीं हो पाता, तो हमें ऑप्शन बहुत अच्छे से मदद कर देते हैं कि हम इजीली उन ऑप्शन को कन्वर्ट करके अपने शब्द में वहां से हम आंसर निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द TLEMNA के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित कीजिए और अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए। अब शब्द क्या है? TLEMNA, TLEMNA कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। अब या तो देखो मैंने बताया था या तो आप शब्द का निर्माण कर लो कि भाई हाँ भी मैं ये कर सकता हूं। जैसे मैं अगर कहूं तो MENTAL, मैं कह सकता हूं कि इससे मेंटल शब्द बन गया, बिल्कुल बन गया मेंटल। अब मेंटल की नंबरों को देख लो आप किस किस नंबर के हैं। जैसे M कितने पे है? 4 पे, तो सबसे पहले जो आएगा वो 4 आएगा। अब देखो 4 वाला कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर यही केवल ऐसा है जिसमें 4 आ रहा है, तो मेरा जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। आगे देखते हैं E कितने नंबर पे है? 3 पे। क्या 4 के बाद 3 है? बिल्कुल है। उसके बाद आएगा N कितने पे है? 5 पे, तो यहां आ जाएगा 5। क्या 3 के बाद 5 है? बिल्कुल 5 है। फिर आएगा T कितने पे? 1 पे, देखो 1 है, ये रहा 1, तो यहाँ 1, फिर 2 यानी कि 6, और L कितने पे? आपका 2, यानी कि 43 51 62, 43 51 62, तो यही आंसर हो रहा है। तो आप इजीली देखो, चाहो तो विकल्प से, पहले ही विकल्प से मेरा आंसर हो गया था, तो मेरा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप इसे भी समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आप इसे इजीली कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है हमारा। दिए गए शब्द TRIFU के अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित कीजिए और अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण कीजिए। तो TRIFU, तो ये तो वही आ गया हमारा फ्रूट, ठीक है, फ्रूट का वही बनेगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन लगातार यही टाइप हो गए हैं, तो आंसर चलिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, चलो होमवर्क के रूप में देता हूं या फिर मैं आपको यहाँ पे करा देता हूं अलग से। जो क्वेश्चन है हमारा वो होगा कि देखिए लैंग्वेज तो आपकी यही रहने वाली है, लैंग्वेज में आपको कोई चेंज नहीं करना है कि लैंग्वेज में हमें कोई परिवर्तन करना हो, हमें केवल शब्द देखना है कि हमें जो लेटर दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, शब्द जो है हमारे, तो शब्द हैं हमारे सबसे पहले हमें दे रखा है RUSGA। तो चलिए मैं यहां पे 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 RUSGA। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा HNRCAB। आपको शब्द बनाना है यहाँ पे, ठीक है, मैं शब्द ही बना के बता देता हूं क्या आएंगे, नंबर तो आप फिर अपने आप भी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है INLASG। ठीक है, आप इन 3 क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार मैं ही बताऊंगा वैसे तो, पर मैं इन 3 क्वेश्चंस को सोल्व कराता हूं आपको। वहां पे टाइपिंग में शायद हो सकता है जल्दबाजी में गलती कर दी है, तो आपको पता है देखो यहाँ पे चाहे तो नंबर डालना चाहो तो 1 2 3 4 और इस पे कितना आ जाएगा 5। दूसरे क्वेश्चन पे नंबर अगर मैं डालना चाहूं तो नंबर डाल सकता हूं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं इसके लिए, 1 2 3 4 5 6।
और इस पे भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो सबसे पहले RUSGA से अगर मैं शब्द का निर्माण करना चाहूं तो मेरा जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा SUGAR, मतलब सुगर बन गया। अब सुगर के लिए अगर मुझे नंबर देखने होंगे तो S कितने नंबर पे है? S है मेरा 3 नंबर पे, यानी कि जो सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा 3। U कितने नंबर पे है? 2 पे, तो 3 के बाद कौन सा आएगा? 2। G कितने नंबर पे है? 4 पे, 4। A कितने नंबर पे है? 5 पे, 5। और R कितने नंबर पे है? 1 पे। तो जो नंबर अरेंज होंगे वो कितने होंगे? 32 451। ऐसी HNRCAB के लिए क्या करेंगे हम? अगर हम नंबर देखो, या तो ऑप्शन है तो ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो HNRCAB जो बनेगा मेरा वो बनेगा ब्रांच, BRANCH। ठीक है, देखो यहां भी 6 अक्षर हैं, यहां भी 6 अक्षर हैं, यही है कि BRANC और H। अब नंबर देखें तो B कितने पे? 6, तो यानी कि सबसे पहला नंबर कौन सा? 6। उसके बाद R है तो R कितने पे? 3 पे। उसके बाद A है तो A कितने पे? 5 पे। N कितने पे है हमारा? 2 पे। C कितने पे है हमारा? 4 पे। और H कितने पे है हमारा? 1 पे। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो 63 52 41। इस तरीके से आप कर सकते हो। INLASG, इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे शब्द क्या बनेगा, कि भाई इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है हमारा, और उसके बाद मीनिंगफुल वर्ड के बाद इसका आप आंसर भी देंगे। उसके अलावा मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। RTAOUH, RTAOUH, इसका आंसर आपको बताना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है मेरा INETOC, INETOC, ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो का लिंक उठाना है और अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं या जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो स्टडी कर रहे हैं, आपको उनके साथ ये लिंक जो है एक बार चिपका देना है। उसके बाद अगर वो एक बार आ जाएंगे तो कंटेंट को देख के वो फिर यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। थैंक यू, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और अगर आपको कोई चैप्टर अपना कराना हो पसंदीदा तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।